तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है कोटक डिविडेंड यील्ड फंड। इसके बारे में बाकी क्या डिटेल्स है, क्या की फीचर्स है, आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम सिद्धार्थ सर के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से ये एनएफओ जो है, जो नया फंड है, काम करेगा, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। अभिषेक जी, देश की 5वीं सबसे बड़ी एएमसी है। सबसे पहले बात तो ये बता दें आपको कि कोटक म्यूचुअल फंड हाउस 5वीं सबसे बड़ी एएमसी है। एयूएम के बारे में अगर बात करें तो 5.78 लाख करोड़ रुपए का कुल एयूएम ये संभाला है और 31 साल काफ़ी पुराना फंड हाउस है। ये कहने की कोई इसमें दो राय है नहीं। और जो स्कीम ये लेकर आए है, ये क्या, इसका नाम है कोटक डिविडेंड यील्ड फंड, यानी कि उन स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा मोस्टली जो कि रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड यहाँ पर जनरेट करके देती हैं। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टीआरआई है। सब्सक्रिप्शन इसका 5 जनवरी यानी कि आज से खुल गया है और आप 19 जनवरी तक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 27 जनवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपए की एसआईपी और 100 रुपए का ही लाभ लमसम इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा। अगर आप कुल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा यहाँ पर रिडीम करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। फंड मैनेजर इसके दो हैं, अभिषेक बिसेन और शिबानी सरकार। ये दो फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को, पर्टिकुलर स्कीम को मैनेज करेंगे यहाँ पर। अब जरा पेयर कंपैरिजन में देख लें, क्योंकि कई सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑलरेडी हैं, तो ज़रा यहाँ पर पेयर कंपैरिजन भी बनता है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, जिसने 26.30% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड फंड, 21.89% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है फ्रैंकलिन इंडिया डिविडेंड यील्ड फंड, 20.54% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड फंड, 20.18% का रिटर्न दिया है। और आखिर में है एलआईसी का म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड फंड, जिसने 19.32% का रिटर्न दिया है। यानी कि 5 साल में डिविडेंड यील्ड फंड्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। अगर देखा जाए तो 19 से 26% तक के रिटर्न दिए हैं टॉप 5 फंड्स ने, अगर देखा जाए तो। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि डिविडेंड यील्ड फंड्स होते क्या हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? तो बेसिकली अभिषेक, जो एक डिविडेंड यील्ड कैटेगरी होती है, इसके अंदर वो सारे फंड्स होते हैं जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली इंडिया में जितने भी पीएसयू सेंट्रिक स्टॉक्स होते हैं वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ जो एक फंड का जो एक अमलगमेट करके जो एक फंड बनता है, वो डिविडेंड यील्ड फंड के अंदर के नाम से जाना जाता है। ऑलमोस्ट आपने देखा कि इतने सारे फंड हाउसेस के पास एक डिविडेंड यील्ड फंड है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच this is how the entire category works. So I mean it is a good category undoubtedly because of the very simple reason कि PSU centric अगर आपको stocks लेने हैं, जो एक dividend centric stocks लेने हैं, तो उस केस में ये जो कैटेगरी है वो परफॉर्मेंस देती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको लगेगा कि उनके जो पैसा है दैट इज आल्सो गिविंग गुड रिटर्न्स। ठीक है सर। सर, वैसे अगर डिविडेंड तो ठीक है, लेकिन रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क कितना होता है इस तरीके के फंड में? वेल, दिव्या, इट इज वेरी डिफिकल्ट के रिस्क को हम इस समय कैलिब्रेट करके रखें बिकॉज ऑब्वियसली एक इक्विटी एक्सपोज्ड फंड है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो इक्विटी में जो एक रिस्क आता है वो द सेम काइंड ऑफ रिस्क यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फंड आल्सो। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ये पीएसयू सेंट्रिक फंड्स होते हैं। सो आई मीन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट सेंट्रिक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जिस तरीके से स्टॉक के मूवमेंट्स होंगे ऐसे ही वैसे ही उस इसके अंदर एक रिस्क का कैलिब्रेशन भी होगा ही होगा। सर, किन निवेशकों के लिए ये फंड सही है और कितने समय के लिए इसमें निवेश करना सही रहेगा? वेल अभिषेक, मैं इन्वेस्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर एक इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको 3 से 5 साल एक फंड के अंदर देना चाहिए। बिकॉज 3 से 5 साल में जो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग इफेक्ट्स निकल के आते हैं वो आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता है दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से। सो ऑब्वियसली whether it is this fund or any other fund, I will just say that आपको एटलीस्ट मिनिमम पीरियड के लिए आना चाहिए 3 से 5 साल, जहां आपके पोर्टफोलियो में एक एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न देखने को हम मिल सकते हैं। सो आई मीन दिस इज हाउ अभिषेक, मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी देखनी चाहिए और बहुत शॉर्ट टर्म में कोई किसी भी फंड को जज नहीं करना चाहिए कि कोई फंड बेटर है, कोई फंड बेटर नहीं है, तो उसका कोई एक्चुअली फायदा नहीं होता। ठीक है सर। मुझे लगता है सर आप बहुत सारी एक मॉरल टीचिंग भी हो जाती है जब भी सिद्धार्थ जी के साथ शो होता है कि बहुत जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो फंड हो चाहे वो एनएफओ हो। तो आप बहुत टाइम तक, थोड़ा टाइम तक जो है कंसिडर करें और बहुत जल्दबाजी ना करें, खास करके जब बात निवेश की होती है। चलिए, तो बात हो गई कि ये जो फंड है डिविडेंड यील्ड फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एनएफओ है आज का, जिस पर आज की चर्चा हो रही है सर, उसमें निवेश की सलाह रहेगी कोटक डिविडेंड यील्ड फंड में। आप निवेश की सलाह देंगे निवेशकों को? देखिए दिव्या, इट ऑल डिपेंड्स, 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू मैं एक ये डिसाइड किया जा सकता है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।
पॉइंट नंबर 1 ये कि मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन बहुत कम है तो किसी भी इक्विटी फंड में फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन्वेस्टर को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट जैसे मैंने बोला कि 3 से 5 साल का अगर किसी का टेन्योर है तो इन दैट केस इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयू सेंट्रिक स्टॉक्स जो है उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और ऐसा लगता भी है कि पीएसयू सेंट्रिक स्टॉक्स एक बेटर परफॉर्मेंस देंगे भी इन टाइम्स टू कम, तो in that case dividend yield fund or all the stocks which are related to dividend yield category वो एक better returns generate करके देंगे। So in that case each one to its own वाला कहानी है, जिसमें आप ये देखेंगे कि दिव्या अगर किसी भी आप कैटेगरी में अगर आप मूव कर रहे हैं उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इन्वेस्टर को बस इस एक टाइमलाइन से आना चाहिए कि उसका जो होराइजन है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए और कैटेगरी जो है डिफरेंट फेजेस से गुजरती है और वो अपने फेज से अपने रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे देगी।